आज जो हम लोग प्रॉब्लम सेटअप किए हैं, जेई मेंस लेवल से अच्छा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड है वो अच्छा है और जेई लेवल पे आपको अच्छा सा फील देगा। वर्थ है, आप इस टाइप के क्वेश्चंस जरूर बनाया कीजिए, आपको जेई लेवल पे बहुत मदद करेगा। मेंस लेवल पे तो फिलहाल बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस तरह का प्रॉब्लम। एडवांस में थोड़ा क्या होता है कि बहुत सारे बैकग्राउंड्स आ जाते हैं और मल्टीपल बैकग्राउंड्स के साथ आपको क्वेश्चन डील करना होता है। बट जेई मेंस में क्या होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है और वो क्रैक करने का बहुत सिंपल सिंपल एनालिसिस यदि आप जानते हैं, बहुत सिंपल सिंपल एनालिसिस जानते हैं और 3-4 स्टेप्स आपको आता है, तो आप क्वेश्चन को क्रैक कर लीजिएगा। तो सोचो ये क्वेश्चन क्या है, उसके बारे में हम बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक अपने पास इंक्लाइन प्लेन रखा हुआ है और एक पी फोर्स इसको खींच रहा है। पूछा जा रहा है कि कितना मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड किया जाएगा कि ये ब्लॉक जो है जस्ट बिगनिंग टू स्लाइड हो जाए अप की तरफ। तो अभी आपको मिनिमम फोर्स ही कैलकुलेट करना है, मतलब पी मिनिमम कैलकुलेट करना है। आप कितना फोर्स लगा रहे हैं कि ये ब्लॉक स्लाइड कर जाए, जस्ट बिगनिंग टू स्लाइड अप हो जाए। तो इसके वाले पार्ट पे आपको काम करना है। तो आपको क्या करना होगा, पी को रिजॉल्व करना होगा। पी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कॉस कंपोनेंट होगा, एक साइन कंपोनेंट होगा। और फिर क्या करना होगा, mg जो होता है, नॉर्मल फोर्स जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, उसको यूटिलाइज करके आपको सवाल को डील करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो फंडामेंटल स्टेप्स होता है उसको हम जाकर के यूटिलाइज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या जानते हैं कि हमारे पास p का जो कंपोनेंट होगा उसको रिजॉल्व किया जाए। तो ये क्या हो जाएगा, p cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, p sin थीटा। पी साइन थीटा जो होता है ना, ब्लॉक को बैलेंसमेंट देने का काम करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम नॉर्मल फोर्स ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस, mg वर्टिकली डाउनवर्ड। mg के दो कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करना होगा। तो एक हो जाएगा mg cos थीटा और दूसरा हो जाएगा mg sin थीटा। अब यदि हम इन कंपोनेंट्स को सही तरह से लिख लिए तो मेरा काम बन गया, ठीक है ना। अब हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे इस सवाल को बनाएंगे। तो हम बोलेंगे पी क्या है वो देखिएगा। ये यदि पी लग रहा है तो यहाँ पे भी पी लग रहा है, तो पी प्लस पी कॉस थीटा सेम डायरेक्शन में है तो प्लस हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। टी क्या है, ग्रेटर देन किसके है, तो एम जी साइन थीटा के है। अब हम जैसे ही ये जानते हैं तो हम क्या लिखेंगे, पी प्लस पी कॉस थीटा ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। अब हम दोनों में कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा। इसीलिए हम P ग्रेटर देन क्या लिखेंगे, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा। आपको P मिनिमम चाहिए, P मिनिमम चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई 1 + cos थीटा। तो हम बताए थे जेई के जो सवाल होते हैं, जेई मेंस लेवल के जो भी सवाल होते हैं, वो थोड़ा क्या होता है कि आपका सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेगा आपको सवाल। तो जेई क्रैक करने का ये बेस्ट वे है कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को बनाओ और उसका एनालिसिस करो और आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ चैप्टर्स में। तो आपको यूटिलाइज करने में भी और उसके यूटिलाइजेशन को समझ में आएगा, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आप डील कर पाओगे। तो आज के लिए थैंक यू।